कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपका आज की क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, हमने एरर स्पॉटिंग अलग अलग तरह से पढ़ी है। मैंने आपको हर पैटर्न से एरर स्पॉटिंग पढ़ाई है, आप लोगों ने उस क्लासेज को बहुत पसंद भी किया है। आज वापस से मैं आपको एरर स्पॉटिंग का एक नया पैटर्न लेकर आया हूँ, जो स्पेशली आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, एसबीआई है, आपके आईबीपीएस है, आरबीआई का असिस्टेंट का मेंस है, एलआईसी के भी जो भी वैकेंसी आउट होने वाली है, उन सबसे रिलेटेड ये न्यू पैटर्न बेस है। लेटेस्ट पैटर्न पे आज हम एरर स्पॉटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम टाइम में आप लोगों का ज़्यादा लूँगा नहीं। आई होप आपकी स्टडीज वैसे बढ़िया चल रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, डायरेक्शन आप अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों ने बहुत से ने ये क्वेश्चन देखते ही आपको एक तरह से आपने सोच भी लिया होगा, आपके माइंड में रिकॉल हो चुकी होगी कि आपको लास्ट ईयर ही एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन इस पैटर्न पे देखने को मिले होंगे। स्टूडेंट्स मुझे बहुत से कह रहे थे, बोले सर ऐसे भी कोई पैटर्न आते हैं क्या, फिक्स होता है क्या एग्जाम? अरे भैया, मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि बड़ी बड़ी चीजें पहले करें, पहले छोटी छोटी चीजें करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अपने पास टाइम है अच्छा खासा, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आप लोगों का इंग्लिश के अंदर स्कोर बढ़वा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इंग्लिश बाय अर्जुन सर से चैनल है हमारा बैंकर्स नीति, तो उस पर आप देख रहे होंगे, वहां रोजाना मेरे एडिटोरियल्स मिल रहे हैं, फ्रेज मिल रहे हैं, वहां पर रोजाना 10 क्वेश्चंस की क्विज भी हो रही है। तो ये सब इसीलिए कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि ताकि हम क्वेश्चंस के ऊपर कमांड अच्छी खासी कर सके। चलिए देखते हैं, डायरेक्शन पढ़ते सबसे पहले। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंजिस्ट ऑफ 2 सेंटेंसेज। भाई नीचे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो 2 सेंटेंस उसके अंदर आपके सामने है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। भाई दोनों सेंटेंस को आप पढ़िए और ये चीज फाइंड आउट करिए कि इनमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है क्या। तो यहां पर देखो एक वर्ड आया है ग्रामेटिकल, और मैंने हमेशा बताया जहां कहीं भी ग्रामेटिकल वर्ड आ जाता है उसका मतलब हमेशा ग्रामर से होता है किसी ना किसी तरह से, इसलिए अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करके चलो। अगर आप चाहते हो कि 10 मार्क्स आप अच्छे से कवर कर सको और कट ऑफ तो वही निकलनी है, तो ग्रामर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। बाकी आपको आरसी पोर्शन भी मैं रेगुलर बेसिस पे कराऊंगा। एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे 5 ऑप्शंस दिए हुए ABCD, इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी ऑप्शन हो राइट कर दीजिए। तो कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखते पहले तो घबरा जाते, बोले इतना बड़ा है क्या यार। कुछ नहीं है, डायरेक्शन पढ़ ही लिया हमने, ठीक है। अब हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमें कहता है इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब आपको यहां 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, एक फर्स्ट सेंटेंस है, एक सेकंड सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस में एरर हो सकती है, नहीं हो सकती, वो ऑप्शंस बता रहे हैं। मतलब पहला ऑप्शन कहता है इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस। अगर इन दोनों में से सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको एरर लगती है तो आप ए ऑप्शन को राइट करो। बी ऑप्शन कहता है इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकंड सेंटेंस। अगर सिर्फ सेकंड सेंटेंस में एरर लगती है तो आप बी को राइट करो। सी ऑप्शन हमें कहता है इफ देयर आर एरर्स इन बोथ सेंटेंसेज। अगर आपको दोनों ही सेंटेंस में एरर नजर आ रही है तो आप सी ऑप्शन को राइट करिएगा। आ रही है बात समझ? और डी हमें कहता है इफ देयर इज नो एरर इन ईदर ऑफ द सेंटेंसेज। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको कोई एरर नजर नहीं आ रही है, दोनों सेंटेंस सही है, नो एरर है, तो आप डी राइट करो। और ई थोड़ा कुछ अलग ही कह रहा है, देखिए इफ देयर आर मोर देन 2 एरर्स। क्या कह रहा है? इफ देयर आर मोर देन 2 एरर्स इन ईदर ऑफ द सेंटेंस। ईदर ऑफ द सेंटेंस का मतलब है कि दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस में अगर 2 या 2 से ज्यादा एरर हो, ठीक है, तो आप ई को राइट करो। जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस में आपको 2 जगह एरर पकड़ में आ गई एक ही सेंटेंस में, तो ई राइट कर दीजिए। तो आई होप आपको डायरेक्शन तो अच्छे खासे समझ आ चुकी होगी कि डायरेक्शन हमें कहना क्या चाहती है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन पे। तो आप लोगों का जो भी आंसर है एक बार आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। यस, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप कर दीजिए यहां पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आई ड्राइव मोर क्विकलर देन माई ब्रदर। अब इसमें ग्रामर का पोर्शन क्या है, वही चीजें उठाओ। ग्रामर का पोर्शन है मोर, ग्रामर का पोर्शन है देन, और ग्रामर का पोर्शन है क्विकलर, ग्रामर का पोर्शन है ड्राइव वर्ब। तो आपको अच्छे से पता है आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें एस और एस नहीं लगता, तो आई ड्राइव अपने आप में सही है। फिर है मोर का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होती है? मोर, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री अगर कभी भी आता है तो उसके साथ या तो देन आना चाहिए
या उसके साथ आपके टू आना चाहिए। टू कब कब आता है आप अच्छे से जानते हो, जब कभी भी आपके एडजेक्टिव पोजीशन पर प्रायर, प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर ऐसे वर्ड्स आ जाए तो देन नहीं लगाकर हम टू लगाते हैं। जैसे एल्डर आ जाए तो एल्डर टू होता है। तो ये दो चीजें हमने पकड़ ली, लेकिन आपने कभी ना कभी ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी कि अगर सेंटेंस में कभी भी डबल कंपेरेटिव दिख जाए, डबल कंपेरेटिव सेंस इन द कि अगर मोर के बाद आपको वापस से कोई कंपेरेटिव डिग्री दिख जाए, कि मोर के बाद क्या दिख जाए आपको, कंपेरेटिव डिग्री दिख जाए, तो बिल्कुल क्या माना जाता है, रॉन्ग होती है ये चीज, ठीक है। तो आप देखो मोर तो पहले से है और फिर क्विकलर और दे दिया, ईआर लगने से कंपेरेटिव डिग्री हो चुकी है। तो मोर के बाद अगर कंपेरेटिव डिग्री आ रही है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहां पर हम मोर को हटा देंगे और सिर्फ रहेगा आई ड्राइव क्विकलर देन माई ब्रदर, ठीक है। फिर सेंटेंस सेकंड देख लेते हैं, माई सिस्टर इज मोर केयरफुल। अब देखो केयरफुल के अंदर ईआर इस तरह से कुछ नहीं है, तो केयरफुल का कंपेरेटिव क्या हो जाता है, मोर हो जाता है। तो ये राइट है, ठीक है। अरे ये बात समझ में अच्छे खासे तरीके से, वेरी गुड। विद हर राइटिंग, अब देखो मोर आ चुका है तो ऐसी कंडीशन में देन भी आ गया है, तो ये भी अपनी जगह पर क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। तो माई सिस्टर इज मोर केयरफुल विद हर राइटिंग देन आई एम विद माइन, ठीक है। जितना मैं केयरफुल हूं उससे ज्यादा उसकी राइटिंग को लेकर मेरी सिस्टर केयरफुल है, तो सही कंपैरिजन हो रहा है। दैट्स मीन सेकंड सेंटेंस तो बिल्कुल क्या है, सही। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में एरर है, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में एरर हमें पकड़ में आई तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बाकी सारे ऑप्शन हमारे आंसर नहीं होंगे। तो आई होप आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। अब आप बोले सर इतना इजी क्वेश्चन कराया आपने। अरे तो भैया इजी तो हमने बनाया है ना उस चीज को, हम आपको कंटिन्यूअसली ये चीजें करवाते जा रहे हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने आपके सामने जो ये 5 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन लिए हैं इस तरह से, इसको करने का फायदा ये है कि आपके डायरेक्शन में 1 to 7 तो आज हम क्लास में करेंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है, और डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो वहां पर आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चंस डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आप एग्जाम में जब अपीयर होगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्वेश्चन देखते तुरंत समझ जाओगे, बोलो सर ने ऐसा कराया था हमें। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। ओके, क्वेश्चन आपके सामने, डायरेक्शन हमने पहले ही पढ़ ली थी। अब आपको जो भी इसका आंसर लग रहा है आप कमेंट करिए। आपको ये इजी लग रहा है ना ये क्वेश्चन किसी भी तरह से, चलिए करिए, आप कमेंट करिएगा जो भी आपका आंसर हो, और जो बच्चा आंसर बता दे वो उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दे कि क्या आंसर है और क्यों हुआ है। ओके, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड देता हूं मैं आपको, स्टार्ट कर दीजिए आप। वेरी गुड, जो भी आंसर है वो बता दीजिए आप, नो प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर ही लीव्स मेक श्योर हिज रूम इज क्लीन। जिससे पहले कि वो यहां से जाता है तो ये श्योर कर लो कि उसका कमरा तो बिल्कुल क्लीन है ना। ओके, तो देखिए यहां पर ग्रामर का जो ऑप्शन है वो ही के साथ लीव्स आ रहा है, जो कि ही, सी, इट, वन और एनी सिंगुलर नाउन, ठीक है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है आपके, एस या ईएस लगता है। तो ये अपनी पोजीशन सही है, क्लियर है। फिर दूसरी चीज ग्रामर की ओर चेक करने वाली ये है कि ही यहां पर है तो ही का पोजीशन क्या होगा, हिज। तो यहां पर पोजीशन के तौर पर हिज रूम है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हुआ, सही। सेकंड सेंटेंस देखते, प्लीज गिव मी एन आइस। अब आप यहां पर देखिएगा कि आइस जो है ये, आप एक चीज बताओ मुझे, कभी भी आप किसी से मांगते हो तो ये बोलते हो कि यार बर्फ देना, आप या तो ये बोलोगे यार बोलो बर्फ के 2 टुकड़े डाल दे, इसमें 2 पीस डाल दे, या फिर आप ये बोलोगे आइस क्यूब डाल दे। तो यहां पर ग्रामर से रिलेटेड एरर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तौर पर अगर हम देखें तो ग्रामर का एक टॉपिक होता है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वो होता है स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस। उसमें जनरली हमारी बोलचाल की भाषा में जो चीज हम सही मानते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव लेवल पर वो चीजें गलत होती है रिटर्न के अंदर, उन्हें जनरली हम स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो यहां पर उसी चीज की ग्रामर की एरर है, इसलिए राइट होगा इसका ए पीस ऑफ आइस या आइस क्यूब। अरे ये बात समझ, आप कभी भी किसी से मांगोगे तो आप ये बोलोगे
प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ आइस, या आप बोलोगे प्लीज गिव मी एन आइस क्यूब। आप ये नहीं कह सकते प्लीज गिव मी एन आइस, तो इसका मतलब सेकंड सेंटेंस हमारा गलत हो गया, फर्स्ट राइट है। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको शो हो रहा है, इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकंड सेंटेंस, अगर सेकंड सेंटेंस में एरर है, ठीक है, तो हम इसको राइट करेंगे और बिल्कुल हमारे पास सेकंड सेंटेंस में ही क्या निकल कर आई है, एरर, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? और नई चीज जानने को मिली, स्लैंग एंड सुपरफ्लस भी आप लोगों के स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। वापस से मैं आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है, 30 सेकेंड से आपका जो भी आंसर है वो कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। जो भी आंसर है आप कमेंट में लिख दीजिए। वेरी गुड। ओके, बिल्कुल बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, इनको एक्सप्लेन भी करिए ये आंसर क्यों है आप लोगों का, ये भी बताइएगा आप मुझे। तो चलिए देखते हैं। आई स्टडीड द फ्रेंच इन हाई स्कूल फॉर 4 years, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज अगर हम देखें तो आर्टिकल द है, किसके साथ लग रहा है, फ्रेंच के साथ। अब अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरी प्रीवियस क्लास में आप जाकर देख लीजिए, आर्टिकल मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था, आज अराउंड 2 months हो चुके हो उस क्लास को। तो आर्टिकल में मैंने एक चीज बताई आपको कि कोई भी लैंग्वेज होती है ना, अच्छे से सुनना मेरी वर्डिंग को, हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हैं जो नई पुराने मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी नई चीज जानने को मिलेगी। एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको अच्छे से कि फ्रेंच एक लैंग्वेज है, और कभी भी ध्यान रखना है कि कोई भी लैंग्वेज जब आती है तो उस लैंग्वेज से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। समझ आ रही है बात, कि लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं ही इज वेरी इंटेलिजेंट इन द हिंदी, तो ये गलत है। अगर वो हिंदी में इंटेलिजेंट है तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ लैंग्वेज जो होती है वो किसी ना किसी तरह से सिटीजनशिप को भी इंडिकेशन देती है, नागरिकता दर्शाती है। जैसे मैंने कहा फ्रेंच, अब फ्रांस की जो भाषा है वो भी फ्रेंच है, और फ्रांस के लोग जो है वो भी क्या कहलाते हैं, फ्रेंच कहलाते हैं। जैसे ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश एक जो ब्रिटेन है, सॉरी, ब्रिटेन की लैंग्वेज भी क्या है, इंग्लिश, और ब्रिटेन के लोगों को भी हम क्या कहते हैं, इंग्लिश। तो वहां की सिटीजनशिप क्या कहलाती है, इंग्लिश कहलाती है, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई लैंग्वेज जब सिटीजनशिप का सेंस दे तो फिर हम आर्टिकल द लगाएंगे, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज या सब्जेक्ट का सेंस दे तो हम उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। इसलिए यहाँ फ्रेंच से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा, और हमारा यहाँ पर सेंटेंस रॉन्ग होता है क्योंकि इन्होंने द लगा दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, द क्रिएटिविटी इज अ वैल्यूएबल क्वालिटी इन चिल्ड्रन। बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ये बैंक एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, स्टूडेंट्स को पता भी नहीं लग पाता। देखिए, क्रिएटिविटी जो है ये एक आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रिएटिविटी कैसा नाउन है, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और कभी भी जब कभी कोई आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिख जाए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। तो क्रिएटिविटी से पहले आपके द आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा, तो दोनों ही सेंटेंस गलत हो गए। अब देखो, नई चीज सिखा रहा हूं आपको सीखना। जैसे कभी भी अगर किसी नाउन के एंड में आपको वाई दिख जाए, क्या दिख जाए, वाई, अच्छे से सुनना, बहुत शानदार चीज पता लगने वाली है आप लोगों को, कि अगर किसी नाउन के एंड में वाई दिख जाए और वो नाउन अनकाउंटेबल हो, कैसा हो वो नाउन, अनकाउंटेबल, तो उस नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल मत लगाना, ठीक है। द तो बिल्कुल ही मत लगाना, ए और एन लग ही नहीं सकता अनकाउंटेबल के साथ। जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी, वाई है एंड में, गिन सकते हो क्रिएटिविटी को, नहीं तो ये अनकाउंटेबल हो तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसे में और एग्जाम्पल देता हूं, मैंने कहा ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी में भी एंड में वाई आ रहा है, गिन सकते हो क्या, कभी नहीं गिन सकते ना आप, तो उससे पहले भी आपके आर्टिकल नहीं लगता। इसीलिए तो बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कभी ये थोड़े ना बोलते द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी से पहले द नहीं लगने का रीजन यही है कि ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा फैमिली, क्या कहा मैंने, फैमिली, अब फैमिली के एंड में भी वाई आ रहा है, लेकिन फैमिली आप गिन सकते हो, तो उससे पहले आप ए भी लगा सकते हो और द भी लगा सकते हो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। इसलिए दोनों ही सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब जब दोनों ही गलत हो गए तो यहां पर क्या होगा, इफ देयर आर एरर्स इन बोथ सेंटेंसेज, अगर दोनों सेंटेंस में एरर है तो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा, बाकी ऑप्शन आपके आंसर नहीं होंगे। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको समझ आ गया अच्छे खासे तरीके से, वेरी गुड। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बताइएगा आपको जो भी एरर नजर आ रही है, वापस से मैं आपको 30 सेकंड देना चाहूंगा,
30 सेकेंड्स लीजिए और अपना आंसर बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा और एक्सप्लेन भी कीजिएगा क्यों है आपका आंसर ऐसा। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं, अब हम ओलंपिक एथलीट्स यूजुअली लाइक प्रैक्टिसिंग, कंपीटिंग एंड ईटिंग आइसक्रीम सैंडविचेज। ठीक है, अब देखो ग्रामर का पार्ट। सबसे पहले आ रहा है ओलंपिक एथलीट्स। ओलंपिक एथलीट्स जो है वो जनरली प्लूरल नाउन है, क्योंकि किससे पता लग रहा है, एथलीट के एंड में एस लग रहा है। दूसरा यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनेट को इंडिकेशन देते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट जब भी आता है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस लाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस तब आएगी जब नाउन प्लूरल हो, और नाउन बिल्कुल एथलीट से प्लूरल है, तो ये भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या ओलंपिक एथलीट्स यूजुअली क्या लाइक करते हैं, प्रैक्टिसिंग करना, कंपीटिंग करना, और आइसक्रीम सैंडविचेज जो होती है वो ईटिंग करना। तो ये सेंटेंस अपनी जगह ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है। सेकेंड आ जाते हैं, ही वॉज हंग्री आफ्टर ही कवर्ड द गाउन इन सीक्वेंस सो ही हैड ए स्टिक फॉर डिनर। तो स्टिक फॉर हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पर आता है, और ऐसी कंडीशन में उससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, तो ए अपनी जगह आ रहा है, तो यहां तक ये सही है। ही वॉज हंग्री, यहां भी देखो सेंटेंस की कंडीशन ये पास्ट कंडीशन है, तो ये भी पास्ट के अंदर जा रहा है, तो ये अपनी जगह दोनों कंडीशनल तौर पर बिल्कुल सही है। आ रही ये बात समझ, क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में हम यहां देखें तो यहां भी ही की बात है, यहां भी ही की बात है, यहां भी ही की बात है, क्लियर। और पास्ट के अंदर पोजीशन को शो करने के लिए हम हैड का यूज करेंगे, क्योंकि यहां वॉज है तो ये पास्ट हो चुका है, कवर्ड है तो ये पास्ट हो चुका है। ठीक है, अब पोजीशन अगर हमारे को देना है तो हम हैज हैव की जगह हम यूज किसका करेंगे, हैड का। तो ये सेंटेंस भी अपनी जगह क्या होता है, बिल्कुल सही। अब दोनों ही सेंटेंस सही है, कोई एरर नहीं है, तो डी ऑप्शन देखो, इफ देर इज नो एरर इन ईदर ऑफ द सेंटेंसेज, तो हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। बाकी हमारे सारे ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी बताइएगा इसमें जो भी आपका आंसर हो, जल्दी से। थर्टी सेकेंड से अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, आराम से करिए जो भी आपका आंसर हो। वेरी गुड। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है टीचर्स ए नोबल प्रोफेशन इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पैशंस। ठीक है, अब इसमें ग्रामर का क्या क्या पार्ट है। ए नोबल प्रोफेशन है, टीचर से। अब मुझे ये बताओ कि टीचर्स प्रोफेशन होता है या टीचिंग प्रोफेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, अगर वो भी मुझसे पूछे कि आप किस प्रोफेशन में हो, तो मैं यही तो बोलूंगा ना कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा मैं टीचर्स प्रोफेशन में हूं। तो प्रोफेशन इज टीचिंग नॉट टीचर्स, तो यहीं पे एरर पकड़ में आ गई, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। दूसरा, इसमें टीचिंग ए नोबल प्रोफेशन, ए आर्टिकल आ रहा है तो सिंगुलर मामला है, तो इन्वॉल्व भी अपनी वर्ब सिंगुलर फॉर्म में ईएस लग रहा है, तो सही है। और आई लॉट ऑफ के बाद जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसमें एस या ईएस का यूज हम करते ही नहीं है, तो पैशंस भी अपनी जगह पर क्या है, सही है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में एरर हमारी जो पकड़ में आई वो क्या है, टीचर्स की जगह क्या होगा, टीचिंग होगा। सेकेंड, डज टीना हैव मच होमवर्क टू डू दिस इवनिंग। तो देखिए डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, टीना सिंगुलर नाउन है, हैव यहां पर मेन वर्ब है। आ रही है बात समझ, हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इंटेरोगेटिव है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुकी है, सब्जेक्ट बाद में है, मेन वर्ब उसके बाद है। होमवर्क से पहले हम हमेशा किसका यूज करते हैं, ज्यादा दिखाना हो तो मच का यूज करते हैं, तो ये भी अपनी जगह सही है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल क्या होता है, राइट सेंटेंस है। आ रही है बात समझ। तो फर्स्ट में हमारे एरर है जो कि ए ऑप्शन कहता है इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द फर्स्ट सेंटेंस, तो हमारा ए राइट होगा, बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, समझ आ गया अच्छे से, वेरी गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसको, लुक टू द लेफ्ट एंड यू विल सी आवर डेस्टिनेशन। आपको अच्छे से पता है एक फ्रेजल वर्ब होती है लुक टू, जिसका मतलब होता है कि स्पेशल डायरेक्शन के अंदर अगर आप गेज कर रहे हो, अगर आप किसी भी तरह से लगातार देख रहे हो, तो उसे लुक टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे, लुक टू, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में।
तो ये लुक टू अपनी जगह सही है, क्योंकि बोला है पर्टिकुलर डायरेक्शन है द लेफ्ट। भाई अपने लेफ्ट में देखो, यू विल सी आवर डेस्टिनेशन, तुम्हें हमारा डेस्टिनेशन दिखाई देगा। तो इसमें कोई किसी भी तरह से यूएल है, विल है ये, और इसके साथ सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्लियर है। यू सब्जेक्ट है, आर ऑब्जेक्टिव पोजीशन है, तो ये अपनी जगह पर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेकंड देखिए, दिस इज समथिंग ऑन विच वी मस्ट मेडिटेट ऑन। ये वो चीज है, कोई चीज जिस पे हमें भरोसा करना चाहिए। तो अब पर के लिए या तो मुझे इस ऑन को हटाना होगा, ठीक है, या मुझे इस ऑन को हटाना होगा। दोनों में से हम एक ऑन को क्या कर देंगे, हटाएंगे। या तो मैं बोलूंगा दिस इज समथिंग विच वी मस्ट मेडिटेट ऑन, या फिर इस ऑन को अगर मैं हटाता हूं तो फिर मैं बोलूंगा दिस इज समथिंग ऑन विच वी मस्ट मेडिटेट। क्लियर। तो दो जगह पर ऑन नहीं आ सकते, इसलिए सेकंड सेंटेंस में एरर हमारे सामने पकड़ आ चुकी है। तो यहां पर बी ऑप्शन है, इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकंड सेंटेंस, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका है। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 7। तो नंबर 7 क्वेश्चन आपके सामने। जो भी एरर है मुझे जल्दी से बता दीजिए आप, कोई भी एरर अगर आपको नजर आ रही है तो तुरंत बता दीजिएगा, और क्या एरर है वो भी बता देना। वेरी गुड, 30 सेकेंड्स हो गए, अब हम देख लेते हैं। अ मैन whom I have never seen before was asking about you। एक व्यक्ति जिसको मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कोमा आ रहा है हर जगह, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ इसी से रिलेट है, ठीक है। जब कभी कोमा आता है तो मैंने बताया है कि कोमा के जस्ट बाद अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। आई मीन सबसे पहले है तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग वॉज अपनी जगह पर सही है। वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, वो भी सही है। हुम जो है ये किसको इंडिकेशन दे रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। एमएन और एमएन के लिए, लिविंग के लिए हम हुम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल अपनी जगह क्या हो चुका है, ग्रामर के अकॉर्डिंग सही। फिर सेकंड देखिए, प्लीज मेल इट टू आई। तो देखिएगा, इट टू आई, इट के बारे में आप प्रोनाउन में क्या जानते हो? तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इट के बाद अगर कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है या प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस का आएगा। और अगर इट के बाद कभी भी प्रीपोजिशन आपको दिख जाए तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। आपने कुछ एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें लिखा हुआ रहता है, जैसे कहते हैं ना इट्स मी, तो इट्स मी गलत होता है, राइट होता है इट्स आई, ठीक है। इट वॉज ही, तो ऐसी कंडीशन में इट के बाद इज आ रहा है, इट के बाद वॉज आ रहा है, तो हम आई लगा रहे हैं, हम ही लगा रहे हैं। लेकिन इट के बाद अगर कभी प्रेपोजिशन आ जाए, जैसे यहां देखो इट के बाद प्रेपोजिशन आ गया टू, तो फिर हम ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, ना कि आई को सब्जेक्टिव केस के तौर पर यूज करेंगे। तो यार राइट होगा, प्लीज मेल इट टू मी, भाई ये चीज मुझे मेल करो। तो हमारे सामने सेकंड सेंटेंस में एरर पकड़ में आ गई, सेकंड रॉन्ग है। तो ये बोल रहा है इफ देयर इज एन एरर ओनली इन द सेकंड सेंटेंस, सिर्फ सेकंड सेंटेंस में ही हमारे सामने एरर है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? तो आई होप आपको आज की क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, नए पैटर्न आपको जानने को मिला है, किस तरह से अप्रोच होती है वो सब बताए हैं। अब रेगुलर क्लासेज जो हमारी आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्दी उन क्लासेज में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने में जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको पैटर्न इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि हर तरह का स्टूडेंट उसे कवर कर सके। ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।